हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी तक कौन ऐसा इंसान है जिसने भैया अभी पिछली वाली क्लास नहीं देखी है? फ्रेजर वर्ब की एक क्लास पहले हो चुकी है और ये है हमारी क्लास नंबर 2। तो उसको भी देखो और इसको भी देखो। और मैं इस फ्रेजर वर्ब के सेशन में इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं है जिसमें फ्रेजर वर्ब ना पूछी जाए। तो इसलिए तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस सेशन की कि तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो अवॉइड करना। तो सबसे पहले मैं कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, डू यू नो अबाउट 3 आर? ट्रिपल आर का मतलब क्या भाई? इसका मतलब होता है कि हमारे पास 3 आर्स हैं। उसका मतलब क्या है? अब लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, मुझे याद नहीं होता है, मैं क्या करूं? मैं बार बार फ्रेजर में भूल जाता हूँ, मैं वोकैब्स भूल जाता हूँ, मुझे ग्रामर के कंसेप्ट वो भूल जाते हैं, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई मेरे पास एक मंत्र है। मैंने कहा मेरे पास मंत्र है जो मैं भी यूज करता हूँ और मैंने भी बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से इसमें क्या है कमांड करी है। वो क्या है भैया? मैंने कहा पहली बात तो है ये। दूसरी बात बोला क्या भैया आर से? तो मैंने कहा फिर से भैया वही वही रिवीजन। एंड अगेन लास्ट जो सबसे सरप्राइजिंग, कुछ नया नहीं है, रिवीजन ही है। तो भाई हर चीज पॉसिबल है रिवीजन के थ्रू। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो अब नया पढ़ते जा रहे हो, कोई मीन्स नहीं बनता उसका, कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि कहते नहीं कि एक टाइम पे 10 काम करो, ये जरूरी नहीं है एक टाइम पर तुम उसको 10 बार करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमें अप्रोच लेके चलना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार मैं इस सेशन में तुमको रिपीट करवाऊं तो तुमको भी रिपीट करना है। साथ साथ जब क्लास खत्म हो जाए तो एक एआई वाला भी एक ऐसा करके फीचर आता है नीचे वीडियो के डाउनलोड वाला, जहाँ पे ऑप्शन आता है वहां पे। तो वहां से आप उसको टच करके समराइज द वीडियो देख सकते हो पूरी। तो कंप्लीटली एक बार में रिवाइज भी हो जाकर पूरी वीडियो ना देखनी हो। मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम पूरी वीडियो दोबारा देखो। और अच्छी अच्छी बात यह है, अगर दोबारा देख लो तो और जल्दी क्लियर हो जाएंगी चीजें। पहली बात तो मैं ये गारंटी कर दूं, मेक श्योर कर दूं तुमको, इस लास्ट तक जाते जाते इसमें जितनी भी फ्रेजल वर्ब है वो तुम्हारी सारी की सारी तुम्हारे दिमाग में हो जाएंगी। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट्स बचता है तो रिप्ले करके फिर से देख सकते हो आप। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहली बात, आप बढ़िया तरीके से बैठ जाइए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने दिमाग को एकदम फ्रेश एंड ताजा करके बैठो। बिल्कुल एकदम कि बस अब तुमको ही करना है। और ये सेशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 2026 जो बच्चे एसएससी सीजीएल, जो सीजीएल टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स है 2026 में, उनके लिए सारे के एग्जाम पे। अब भैया आपने लिख क्यों दिया? पिछले बार सेशन में तो नहीं लिखा था। भाई लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नहीं लिखा रहता ना तो लोग मानते ही नहीं है। उनको लगता है कि देखो उसमें एनडी भी लिखा, थंबनेल में तो सीडीएस भी लिखा है, एसएससी भी लिखा, सीएचएस है, हो सकता है सीजीएल के लिए नहीं होगा। तो मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते भाई, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें सीजीएल में फंसेंगे ही फंसेंगे, सिर्फ रिजल्ट में आप देख लेना, मैं दिखाऊंगा तुमको स्क्रीनशॉट और वीडियो सब कुछ दिखाऊंगा, देखना तुम। आने दो फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना और टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज की हमारे इस वीडियो में पहली फ्रेजर वर्ब है भाई कैरी ऑन। देखो आज मैं हिंदी भी लिख कर लाया हूँ तुम्हारे लिए, मतलब अलग से टाइम वेस्ट नहीं होगा आज। आज टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं पहले से ही रेडी करके आया हूँ। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। देखो तुम्हें क्या होता है कई बार, कैरी मतलब होता है कैरी ऑन, कैरी ऑन, ऑन मतलब रखना, ऑन से रिलेट करना। ऑफ और ऑन होता है ना हमारे ऑप्शन में, कोई भी हम जब इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो बंद करने का, एक चालू करने का होता है। ऑफ एंड ऑन करने का होता है। ऑन मीन्स होता है किसी चीज को लगातार चालू रखना, राइट? तो उसे बोलते हैं कैरी, कैरी ऑन करना, यानी कि जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। जब हम देखो भाई साहब, जैसे हम ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स की उस दुनिया में है जहाँ पे एक बार में सफलता, दो बार में सफलता नहीं मिलती है। बाई चांस किसी को मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको मिल जाती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें हर चीज को कैरी ऑन रखना पड़ता है। हम थोड़ी सी चीजों को देख करके हम हार नहीं मान सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑन द आवर वर्क। ठीक है, टू ये, तो कैरी ऑन याद हुआ, टू कंटिन्यू, कैरी ऑन, कैरी मतलब लाते रहो, ऑन ऐसे रख लेना याद उसको। कैरी ऑन मतलब जारी रखना, जारी रखना, कैरी ऑन मीन जारी रखना। अगर मैं दो बार तीन बार बोल रहा हूँ तो प्लीज ये तो तुम भाई, तुम तो याद करने के लिए आए हो तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? गुनगुनाओ, मुंह से कुछ भी बोलो, मन में ही बोलो। कैरी ऑन मीन्स होता है टू कंटिन्यू, किसी काम को लगातार करना। हर ब्रेवरी हैज बीन हर द विल द कैरी ऑन विद द हर लाइफ एंड हर वर्क। उसकी देखो, उसकी खुद की लाइफ के लिए और उसका काम के लिए हमेशा वो क्या रहती है भाई? कैरी ऑन रहती है एकदम। हर ब्रेवरी उसकी जानी जाती है इसके लिए, वो उसने सारी उसमें चीजें लगा रखी हैं। जैसे ये लिखा है भाई, एग्जाम्पल देखो पहले यहाँ पे, ट्राई, डू एंड कीप एंड गोइंग एंड सक्सेस। ठीक है, ट्राई करो, फिर करो, और इसके बाद लगातार करते रहो, उसके बाद आपको मिलेगी क्या? सफलता मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, कैरी आउट का क्या मतलब होता है? कैरी आउट का मतलब होता है भाई एग्जीक्यूट करना, किसी काम को, किसी लिखा क्या हिंदी लिखा है, काम को अंजाम देना, किसी काम को अंजाम देना। यानी कि तुम क्या कर रहे हो? टू कंप्लीट कर रहे हो किसी काम को या तो फिलफिल कर रहे हो। कैरी आउट, आउट मतलब अब तुम बाहर हो जाओगे, जब तुम्हारा काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उस चीज से तो बाहर हो जाओगे कि नहीं हो जाएगा? कैसे याद रखोगे? कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब लगातार लेके चलना। और आउट कब हो जाओगे? जब तुम्हारा वो काम कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या करोगे? कैरी आउट हो जाओगे तुम, कंप्लीट द फुलफिल। ओके,
कंप्लीट द फुल फंड वर्क, ओके। एंड टू एग्जीक्यूट, कहते हैं कई बार एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पार्ट्स होते हैं, थ्री टाइप्स के हमारे पास पार्लियामेंट्री वर्क करती है, थ्री टाइप से, है ना। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी काम को करना, एक्शन जो काम करता है। तो ये लिखा ना, आर्मी मैन कैरी आउट ऑल द ऑर्डर्स गिवन बाय द अथॉरिटीज विदाउट एनी क्वेश्चन। हमारे जो इंडियन आर्मी के जो भाई सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे के सारे काम करते हैं, सारे की सारी चीजों को कैरी आउट करते हैं बिना किसी क्वेश्चन के, जो भी उनकी अथॉरिटी उनको ऑर्डर देती है। अरे कहाँ जा रहा भाई, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है कैरी समवन ऑफ। कैरी समवन ऑफ का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि अब तुम क्या है, आरोपों से मुक्त हो गए। इसकी हिंदी क्या लिखी, क्लियर हो चुका है, यानी कि साफ हो चुका है। क्या हो चुका है, समवन ऑफ, जो तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे, जो चीजें तुम्हारे ऊपर बताई जा रही कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इन सब चीजों से अब तुम क्या हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो, क्लियर हो चुकी है सब चीजें, यानी कि फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि जो तुम्हारे ऊपर दोष लगा हुआ था, वो दोष तुम क्लियर हो चुका है। इसमें लिखा था द कोर्ट हैज क्लियर्ड ऑफ, कोर्ट हैज क्लियर्ड ऑफ ऑल ऑफ द चार्जेस लेबल्ड अगेंस्ट हिम। जो भी उसके अगेंस्ट क्या थे भाई, चार्जेस लगे हुए थे, वो सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर ऑफ हो गई, यानी कि क्लियर होंगी सारी चीजें। याद रहेगा भाई, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। तो आरोप से मुक्त होना, क्लियर सम्मान ऑफ का मतलब होता है आरोप से मुक्त होना। कम कम अबाउट, कम मीन्स होता आना, अबाउट मीन्स बारे में। तो तुम समझो इसका मतलब क्या हुआ, घटित होना, किसी चीज का हो जाना, किसी चीज का क्या होना, होना, किसी घटना का घटित होना, ओके। लेकिन टू हैपन होना, ठीक है। हाउ डिड द प्रॉब्लम कम अबाउट इन माई फर्स्ट प्लेस, तो भाई मेरी फर्स्ट प्लेस में भाई साहब ये कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आई है, हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का घटना घटित होना, कम अबाउट होना, कम अबाउट होना, यानी कि समझ जाना कि जैसे मान लेते हैं कि रोड पे तुम जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कम अबाउट होगा वो, घटित होना, कोई चीज हो जाना ना। कम अक्रॉस, ये बहुत बहुत यार कितनी बार पूछ चुका है ये वर्ड, एसएससी का ये शायद फेवरेट फ्रेजर वर्ब है। कम अबाउट का मतलब, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है भाई, कम अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी से इंटेंसली नहीं, बस एक्सीडेंटली मिल जाना, यानी कि तुम जा रहे हो, इसमें लिखा ना मीट बाय चांस, मान लेते हो ये तुम हो और ये तुम्हारा भाई है, तुम गए हो मार्केट में सब्जी सब्जी खरीदने, कपड़े खरीदने के लिए, और तुम्हारा दोस्त भी आया रहा होगा, कई सालों से नहीं मिला, और तुम दोनों यहाँ पे मिल जाते हो, तो तुम कह रहे अरे तू क्या कर रहा है, वो कह रहा तू क्या कर रहा है, मैं तो भाई कपड़े को नहीं, अरे भाई यार बहुत दिनों से देखा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, सो दिस इज टाइप ऑफ द मीटिंग, कम अक्रॉस, यानी कि जो इस तरीके से मिलने को कहते हैं ना, वो अचानक से मिलना कहते हैं, यानी कि आपको पहले से इंटेंशन नहीं था मिलने का, कोई भी प्लान नहीं था, कोई भी प्री प्लान नहीं था आपको मिलने का, बट आप एक्सीडेंटली किसी से मिल जाते हो, उसे बोलते हैं हम कम अक्रॉस। स्टडी, कल कल की बात है, वेल आई वंडरिंग इन द मार्केट, जब मैं मार्केट में घूम रहा था, आई कम अक्रॉस माई ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं अपनी पुरानी दोस्त से मिला, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, बी सक्सेसफुल। देखो कम, अब तुम सारे अपने काम क्या कर दो, बंद कर दो, क्यों भैया, अपनी जो हार्ड वर्क है वो बंद कर दो, क्यों सर, अब कह दो कि भाई क्यों, इसका रीजन ये है क्योंकि तुम अब सक्सेसफुल हो चुके हो, सफल हो चुके हो आप, ऐसे याद रख लेना इसको, कम ऑफ बी सक्सेसफुल, सफल होना, दैट डील कम ऑफ एग्जैक्टली आई एक्सपेक्टेड, जो कह रहा मैंने, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही डील हुई, सफल होगी, हालांकि मतलब फाइनली वो चीज क्लियर हो चुकी है, उसमें लगा ना, बेनिफिट्स ऑफ द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ओके, क्लियर है। आज जब सफल हो जाते हो तो फिर क्या करते हैं, आप देखो इसके रिलेट भी कर सकते हैं, कम ऑफ क्या करते हैं भाई, तुम इन्वेस्टमेंट करते हो चीजों में। नेक्स्ट लिखा है कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, सील अ प्लेस, किसी को, जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारा घर है और तुम्हें चोरी में पकड़ा, सॉरी तुमने कोई इलीगल काम किया और उसमें तुमने बहुत सारा सोना रख लिया कहीं से चुरा करके, बैंक से रॉबरी करी तुमने, तो तुम्हारे घर को चारों तरफ से पुलिस क्या कर लेगी भाई, कॉर्डन ऑफ कर लेगी, क्या कर लेगी, कॉर्डन ऑफ कर लेगी। कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से चारों तरफ से नाकाबंदी कर देना, पूरी तरीके से उसको घेर कर रखना, यानी कि सील अ प्लेस, सील अ प्लेस, यानी कि सील लगा दी तुमने उस प्लेस में पूरी तरीके से, जैसे देखो ये पुलिस पुलिस लगा रहता है ऐसा, तुमने देखा हो ये बैरिकेडिंग लगाते थे कई बार ऐसे, इस तरीके से बॉर्डर लगा देते हैं, हमने देखा हो कई बार रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, पूरी तरह से उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है ना हमारे रास्ते में दिखते जब, तो एग्जाम्पल क्या द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया वेयर द टेररिस्ट अटैक टू द प्लेस, क्योंकि वहां पे क्या था भाई, टेररिस्ट थे, तो वो अटैक कर सकते थे। काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, टू डिपेंड ऑन एंड रिलाई ऑन, किसी पर निर्भर होना। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे, ऑन मीन्स क्या होता है, पर यानी किसी चीज पर क्या होना, निर्भर होना, किसी चीज पर काउंट ऑन होना, काउंट ऑन होना, किसी चीज पर निर्भर होना, किसी चीज पर निर्भर होना, डिपेंड ऑन, या किसी, जैसे मान लो कि हम कई बार होते हैं, क्या होते हैं, हम अभी फाइनेंशियल अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या होते हैं, रिलाई ऑन होते हैं, डिपेंड ऑन होते हैं, काउंट ऑन होते हैं, भाई देखो उनके ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो लगती है ऑन, इसके साथ भी ऑन, इसके साथ भी ऑन, ठीक है। यू कैन काउंट ऑन योर बेस्ट फ्रेंड,
टू सपोर्ट यू इन द डिफिकल्ट टाइम्स। तुम अपने दोस्त को ही तो भाई याद करते हो। किस पर निर्भर रहते हो तुम जब डिफिकल्ट टाइम आता है आपका? आपकी लाइफ में बहुत सारे टाइम आते हैं ऐसे जिसमें अप्स एंड डाउन होती रहती है। जब बुरे वक्त आते हैं, जब बुरा वक्त आता है, तो हम किस पर जाते हैं, किसके पास साथ जाते हैं, अपनी बातें किसको शेयर करते हैं? अपने बेस्ट फ्रेंड को करते हैं, है ना? वही वैसा इंसान होता है जो आपको सपोर्ट करता है और चीजों को आगे ले जाता, सही बताता है और मोटिवेट करता है आगे के लिए, राइट? तो उसे कहते हैं काउंट ऑन करना। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर होना। नेक्स्ट लिखा है कट आउट फॉर। कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है? टू बी सुटेबल। देखो, कट कर दिया, उसी शेप में कट किया, आउट कर दिया उसी शेप में किया, ताकि जो तुम्हारे लिए फिट हो। मान लो कि देखो, ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई कपड़ा है और इसको ऐसे कट करना है ताकि तुम्हें तुम्हारी जो क्या बोलते हैं, बॉडी है उसमें फिट हो जाए। क्या हो जाए? फिट हो जाए। कट। इसको क्या करेंगे? इसके लिए भी अपन पहले कट करेंगे, ऐसे लेट कर लेना है। कट आउट फॉर का मतलब होता है टू बी सुटेबल फॉर, यानी कि किसी की योग होना है, आप याद रख लेना, है ना? आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। वो कह रहा है कि मैं भैया कट आउट ऑफ हूँ। किसके लिए? किसके लिए हूँ कट आउट ऑफ? मैं कह रहा हूँ मैं टीचिंग प्रोफेशन के लिए, इसके लिए बेहतरीन हूँ, मतलब योग्य हूँ। करेक्ट है। नेक्स्ट, डील इन। डील इन का मतलब होता है टू हैव बिजनेस ऑफ। टू हैव बिजनेस, किसी चीज का बिजनेस होना किसी के साथ। डील इन, है ना? देखो, डील विद का मतलब, देखो इसका मतलब होता है, देखो डील इन आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है किसी के साथ, यानी कि किसी चीजों के साथ क्या बना, संपर्क में आना है, किसी व्यवसाय में क्या करना, किसी के साथ व्यवसाय करके जुड़कर काम करना। लेकिन जब किसी इंसान के साथ तुम डील करते हो, किसी व्यक्ति के साथ डील करते हो, देखो किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो, तो यहाँ पे इन आएगा। जब किसी व्यक्ति से तुम, यानी कि किसी पर्सन से जब तुम डील करोगे, तो वहां पे विद आएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। आई थिंक होगी भी आगे ये वाली फ्रेज। अब किसी कंपनी के साथ जुड़कर काम करना, जैसे इसमें लिखा मुकेश अंबानी डील्स इन द ऑयल एंड टेलीकॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखा डील। डील आउट। डील आउट का मतलब क्या होता है भाई? देखो, डील करी तुमने, आउट कर दी सारी चीजें, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बांट दी तुमने सबको, क्या करती, बांट कर दिया, है ना? स्कैटर कर दी चीजें। द प्रॉफिट्स, अच्छा क्या होता है भाई? डील आउट ही तो कहते हो। पहले डील 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 विद करते हैं हम, पहले डील विद करते हैं, फिर कम पहले डील इन करते कंपनी में, फिर उसके जो मैनेजर होते हैं उसके साथ डील इन डील विद करते हैं, फिर डील आउट कर देते हैं। डील आउट का मतलब होता है जो भी हमें प्रॉफिट मिला है उसको क्या करना, हमें सारे लोगों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि वो भी इसके क्या थे, इन्वेस्टमेंटर थे, क्योंकि उन्होंने भी पैसा खर्च किया था, इसलिए सब में ही बटेगा ना। जब प्रॉफिट हुआ तो सब सबने लगा रखी है पूंजी अपनी, तो सबके साथ ही बटेगा ना। तो प्रॉफिट्स बट डील विद डील्ड आउट, इसकी सेकंड फॉर्म लग, सॉरी, हाँ इसका मतलब क्या है, ये थर्ड फॉर्म में, ये पैसिव वॉइस में है, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस पूरा ही। अमंग द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर के बीच में क्या हुआ, जितना भी जो प्रॉफिट था वो क्या हुआ, बटा। नेक्स्ट लगा डील विद। देखो मैंने कहा था ना, किसी व्यक्ति के साथ पेश आना या किसी व्यक्ति के साथ ट्रीट करना, किसी व्यक्ति के साथ बात करना, तो आप कैसे डील विद कर रहे हो किसी के व्यक्ति। अगर इन होगा, अगर बाई चांस यहाँ पे मैंने इन कर दिया, तो क्या कर देंगे आप बोलोगे कंपनी। आप बोलोगे कंपनी। और डील विद बोल दिया तो टू ट्रीट विद अस पर्सन। माय मदर डील्स विद द एवरीवन इन अ वेरी काइंड वे। मेरी जो माँ है ना, वो किसी से भी बात करती है तो वो बहुत ज्यादा क्या करती हैं, काइंड वे में करती हैं। जो उस तरीके को काइंड वे में करती हैं बात, तो इसको ही तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? माँ कैसे डील करते हैं, डील विद करते हैं कैसे, काइंड वे में। ठीक है, उसके बताने के मतलब उनकी बात करने के तरीके को बोला गया है। डू अवे विथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना। मतलब को मार देने लगा ना, मर्डर लिखा है, लेकिन खत्म करना या प्रयोग करके फेंक देना, यानी कि उसका जो इंपॉर्टेंस थी वो सारी चीजें तुमने उसमें निकाल ली हैं और उस चीज को फेंक दिया। जैसे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, मान लेते पार्सल आता है आपका, क्या था अभी, पार्सल आता है, तो उसमें से जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और उसके जो भी जिसमें भी वो पैकेट में आता है उसको हम क्या करते, फेंक देते हैं। तो वही वाली बात है। या वैसे भी कह सकते हो, कोई नींबू है, तुमने उस नींबू को काटा, उससे सारा का सारा जूस निकाल लिया, बाकी उसको क्या करोगे, जो बाकी जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी वेस्ट पार्ट है, उसको फेंक देते हो। यानी कि वही होता है, खत्म करना किसी को, या तो या फिर किसी को प्रयोग करके फेंक देना। तो कंट्री डिसाइडेड टू डू अवे विद द डेथ पेनाल्टी। ठीक है, डिसाइड किया है उसने कि भैया क्या करना है, खत्म करना पड़ेगा डेथ पेनाल्टी को। नेक्स्ट, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, किसी से जाकर मिलना, या ड्रॉप बाय, टू विजिट फॉर्मली, इनफॉर्मली। मतलब किसी को, मतलब ऐसा किसी से जाकर मिलना, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, इनफॉर्मली, मतलब हाँ देखो खुलकर मिलना, ठीक है। मतलब तुम, ऐसा होता ना हमारी फैमिली में या किसी भी, तुमने देखा होगा अपना, मतलब तुम जब उस इंसान से मिले थे, किसी इंसान से जो तुम्हारा दोस्त है उससे मिले थे, तो तुम्हें उसको अप्रोच करने में काफी टाइम लग गया था,
उससे बात करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो मान लेते हैं ये इंसान तुम्हारी इससे आज के टाइम पे पक्की दोस्ती है। इसको लेकिन अप्रोच करा था ना जब तुम शुरुआत में जब मिली थी तो बहुत टाइम लग रहा था बात करने में। लेकिन एक थर्ड पार्टी वाला जो हमारा दोस्त पहले से होता है, भाई जब इस इंसान को इससे मिलवाया जाए, तो ये ऐसे बात करता है जैसे पुराने से जानता हो, इसको बहुत दिनों से जानता हो। ऐसा लगता है कि जैसे इसकी तो मेरे साथ अच्छी दोस्ती है। मतलब इतने ज़्यादा फ्रैंक वे में बात करता है वो। इस तरीके से उसे भी बोला जाता है। आई डिड ड्रॉप आई थॉट आई हैड ड्रॉप इन यू व्हाइल आई एम पासिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एगोन। एगोन का मतलब क्या होता है? टू मोटिवेट, मोटिवेट करना। अच्छा, तुम अंडे पे बैठे हो और कह रहे हो फूटेगा, टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। देखो, एग का मतलब क्या होता है? एग का मतलब क्या होता है? अंडा होता है भाई। अंडे पे तुम बैठे हो, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन पे बैठे हो कि जहां पे तुम्हें रिस्क है, बट लेकिन तुम्हें मनाने वाले या तुम्हें परसुएट करने वाले या तुम्हें प्रोवोक करने वाले या ऐसे कह दो कि तुम्हें भड़काने वाले या तुम्हें मोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे हैं। यानी कि टू मोटिवेट करना, परसुएट करना, किसी को मनाना। जिसमें लिखा ना, द स्पेक्टर इज ऑन द रनर टू फिनिश द रेस। ठीक है, नेक्स्ट। स्पेक्टेटर्स लिखा, सॉरी स्पेक्टर नहीं लिखा है। नेक्स्ट, फॉल फॉर का मतलब क्या होता है? ये तो हमारा फेवरेट वर्ड बन जाएगा आज, तो ये तो भूलोगे ही नहीं। भाई हम प्यार में क्या होते हैं? गिरते ही तो हैं, फॉल ही तो होते हैं। है ना? प्यार में गिर जाना, लिख लेना। फिर आगे जाके गड्ढे में गिर जाना। ना, फॉल फॉर का मतलब होता है फॉल इन लव विद। किसी के साथ में क्या हो जाता है भाई? प्यार हो जाता है, यानी कि तुम उसके बारे में सोचने लगते हो। इसलिए लिखा ना, ही फील ही फेल फॉर हर मोमेंट्स देयर आइस मैट। जब उनकी आंखें मिली तो ठीक है भाई, प्यार हो गया भाई को। जल्दी हो जाता है। आजकल के लड़कों को बहुत जल्दी प्यार होता है। तुमने देखा होगा मीम्स में, कहता है कि मुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। अब देखो ये भी ला रहा भाई, यहाँ से नजरें, यहाँ से ये नजर में ला रही है भाई। तो बस हो गया। चलो आगे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करनी इस पे। अच्छा, फॉल आउट का मतलब क्या होता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉल आउट का मतलब होता है भाई किसी के साथ झगड़ जाना। टू क्वारल विद समवन। ठीक है, झगड़ जाना, है ना? अब फॉल आउट कर दिया, फॉल आउट कर दिया। देखो, फॉल आउट कर दिया मतलब यहाँ से आया, यहाँ से आई, चीजें दोनों फॉल आउट हो गई, यहाँ पे लड़ गई, है ना? एक लड़की ये बैठी हुई है, एक लड़की ये बैठी हुई है, और इसने भी ठीक सेम ड्रेस पहन रखी है, इसने भी सेम ड्रेस पहन रखी है। इसने कहा तूने कैसे पहले, उसने कहा तूने कैसे पहले। दोनों क्या हो गई? फॉल आउट हो चुकी है। यहाँ पे कैसे हो चुकी? क्या कर चुकी है? फॉल आउट कर चुकी है। याद रखने इस चीज को, फॉल आउट कर चुकी। क्यों? क्यों कर चुकी? क्योंकि इन्होंने सेम ड्रेस पहन रखी थी, और ये तो इशू है भैया, बिग इशू है ये तो लड़कियों के बीच में। और हमारे लड़कों की ड्रेस मिल जाए अगर सेम सेम, ओ हो, ड्रेस कोड, वाह वाह, दोनों भाई साथ में घूमेंगे आज। और जब ये अगर सेम ड्रेस पहन ले, तुम मेरे पास मत आना, वो कहेगी मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। ये भाई बहुत मतलब, ये सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। टू पीपल हैड अ फॉल आउट ओवर अ ट्राइबल मैटर। है ना? लोग लड़ गए किस पर? एक ट्राइबल मैटर्स पर लड़ जाते हैं। कोई कहता है, शादी में तुमने देखा होगा, फूफा होते हैं जो हमारे, और भी जो बड़े बड़े जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बस बातों में, तो वो क्या करते हैं? छोटी छोटी सी बातों में क्या करते हैं? लड़ जाती हैं। अजब गजब, क्या लगा बस मैं सीट के लेकर लड़की, दो लड़कियां, देखो लड़कियां ही लड़ रही हैं, ऐसी हरकतों में लड़कियां ही लड़ती हैं भाई। देखो वो लड़कियां लड़ गई, कह रहे हैं कि सीट के चक्कर में लड़ गई। अब सीट के चक्कर में कौन लड़ता है भाई? ठीक है, गैंग लड़ गई, गैंग। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई? नेक्स्ट वर्ड क्या है? फील लाइक। फील लाइक का मतलब होता है, आहा फील आ रहा है तुमको कि बस अब ऐसा कर ही लेना चाहिए, लाइक वैसे ही फील आ रहा है, क्या नहीं है? जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है, हाँ हाँ बिल्कुल बनना है भैया, बिल्कुल बनना है। हाँ सर, पिछली वाली क्लास देखी थी? नहीं, वो नहीं देखी थी अभी। अब इनको इंस्पेक्टर बनना है। इनकी फील लाइक का मतलब होता है उत्सुक होना, किसी काम के लिए उत्सुक होना, है ना? टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग। किसी काम के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना, बहुत ज्यादा। तुमसे कह दिया जाए कि ए आर रहमान आ रहे हैं, तुम कितने उत्सुक हो जाओगे? बहुत ज्यादा। कहा होगा भाई साहब पहली सीट पे बैठूंगा मैं तो। अच्छा, एक बात बतानी थी। सेंटेंस है ऐसा कि स्टार्ट तो सब कोई करता है, स्टार्ट तो सब कोई करता है, जीतता वही जो खत्म करता है। मतलब जो लास्ट तक जाएगा, जीतेगा वही। जो स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है। तुमने देखा होगा पहले भी किसी भी काम को या किसी भी कुछ भी हो, स्टार्टिंग में सब कुछ होंगी चीजें, एकदम एनर्जी रहेगी, सब लोगों में एनर्जी रहेगी। हाँ हाँ, तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, फाड़ देंगे, सब कुछ होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वो उनका मोरल डाउन होता जाता है और उनकी कंसिस्टेंसी भी पूरी तरह से टूट जाती है। तो ऐसे बच्चे तो कंपटीशन से डरे ही नहीं है, ऐसे लोग तो पहले ही बाहर हो गए हैं। अगर सच में आप श्योर हो और आप सच में एक सीरियस कैंडिडेट हो, तो आपको ये पहले तो क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस लिस्ट में हो, किस कैटेगरी में हो। क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन का काम नहीं है, एक थोड़ा सा मैराथन है, 2 से 3 साल का वक्त लगता है।
एक साल तो पूरे सिलेबस में निकलता है, दूसरे बार बाई चांस अगर हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट तो लगता ही लगता है नहीं तो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फर्स्ट में हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका बैकग्राउंड अच्छा रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। एक ही चीज देख लो कि बस एक साल हो गया तो हो गया। फील लाइक का मतलब क्या होता है? टू बी एक्साइटेड टू डू समथिंग, किस काम के लिए बहुत ज़्यादा खुश होना है। इसमें लिखा है ना, ए आर रहमान लव्स द सिंगिंग, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार करते हैं सिंगिंग से, तो ही फील्स लाइक अ टू सॉन्ग इट इज़ द ऑल द टाइम। वो सोचते हैं कि हमेशा ही गाना गाता रहूँ मैं, हमेशा ही गाना गाता रहूँ। बिल्कुल सही बात है, मेरी तरीके से। और देखो कितनी छोटी सी क्लास थी। चलो अच्छा, 1 मिनट, हमारी जो ये फ्रेजल वर्ब चल रही है, ये इसको हम करेंगे अभी। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने? 2x स्पीड से रिवाइज, 2x स्पीड से रिवाइज। ठीक है, तो बढ़िया से एनर्जी दिखा कर के बैठ जाओ, एकदम पानी पी लो फटाफट, और 2 मिनट के अंदर पूरी इसकी पूरी सारी जितनी फ्रेजल वर्ब इस क्लास में हमने पढ़ी है वो सब कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें लिखा है, पहला पार्ट था आज का हमारी फ्रेजल वर्ब का, क्लियर समवन ऑफ, मतलब किसी को आरोप से मुक्त करना, क्लियर कर दिया तुमने उसके आरोपों को। नेक्स्ट लिखा कम अबाउट, कम आ गए किसी पर, अबाउट हो गया कोई घटना का घटित हो जाना। नेक्स्ट लिखा कम अक्रॉस, भाई अक्रॉस हो गया उसके बगल से निकल गया, अचानक से आ गया, क्योंकि मैं अचानक से मिला था अपने दोस्त से, पुराने दोस्त से, कहाँ पे, मार्केट से। कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुल, मैं अपने काम को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि मैं अब सक्सेसफुल हो चुका हूँ। कॉर्डन ऑन, कॉर्डन का, कॉर्डन ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉर्डन ऑफ का मतलब सील द प्लेस, यानी कि तुमने क्या कर दी भैया, चोरी कर दी, बलगरिटी, वो सॉरी, तुमने क्या करता भाई, चोरी करी थी, है ना? तो इस वजह से पुलिस ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से क्या कर दिया, तो कॉर्डन ऑफ कर दिया था। नेक्स्ट लगता है काउंट ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन द, रिलाई ऑन, किसी पर डिपेंड होना, किसी पर क्या होना, निर्भर होना। जैसे कि हमने कहा था तुम्हें पेरेंट्स पर अपने निर्भर रहते हो पैसों के लिए। नेक्स्ट लिखा था काउंट आउट फॉर, काउंट आउट, कट, सॉरी, कट आउट फॉर का मतलब होता है टू सुटेबल। तुम देख, मैं कहता हूँ तुम, हाँ, तुम देखो शीशे में अपना शकल देखो तुम पहले, आईएएस ऑफिसर बनने लायक हो, यानी कि कट आउट फॉर, यानी कि सुटेबल होना, किसी काम के लिए सुटेबल होना। नेक्स्ट में लिखा था डील इन, डील इन का मतलब होता है किसी बिजनेस के साथ काम अपना बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट लगा डील आउट का मतलब होता है किसी को बात बताना, डील करके आउट करना, चीजों को बांटना, सॉरी बताना नहीं, सॉरी बांटना, बांटना, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी में, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको सब लोगों में बांटना, जिसकी जितनी क्या थे, शेयर थे। नेक्स्ट लगा डील विद, डील विद का मतलब होता है टू ट्रीट विद संपन या पर्सन। ठीक है, डील विद का मतलब किसी व्यक्ति के साथ जैसे कैसे पेश आ रहे हो, इस इंपॉर्टेंट बात, मतलब कैसे बात कर रहे हो आपके ना, डील विद कर रहे हो। नेक्स्ट लिखा है डू अवे, डू अवे विद का मतलब होता है टू एबॉलिश द मर्डर, एबॉलिश करना या फिर मर्डर करना। मैंने कहा यार किसी काम को खत्म कर देना या फिर किसी को क्या कर देना भाई, प्रयोग करके फेंक देना। नेक्स्ट लगा ड्रॉप इन, ड्रॉप इन या इन भी हो सकता है, यहाँ पे बाय भी हो सकता है। टू विजिट फॉर्मली, यानी कि किसी इंसान से बिल्कुल मिलजुल कर रहना या नॉर्मली मिल जाना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा हेड पे स्ट्रेस ना लेना। नेक्स्ट लिखा है एगोन, एगोन का मैंने कहा था भाई साहब बड़ा ही रिस्की काम है, इसके लिए तो तुमको मोटिवेट करेगा ना लोग, क्योंकि ये रिस्की काम है, तो मोटिवेट रखा था हमने, परसुएट समवन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट लगा था फॉल फॉर, भैया प्यार हो गया, फॉल मतलब गिर गए तुम प्यार में, फॉल आउट मतलब झगड़ गया, अब तुम झगड़ के नीचे भी तो गिरोगे। फील लाइक, फील लाइक का मतलब होता है तुम्हें फील आ रहा है वैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि तुम इनकम टैक्स ऑफिसर अभी बन गए हो, यानी कि उत्सुक होना है। उसने कहा था कि ए आर रहमान इतने बड़े सिंगर हैं और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सिंगिंग से, इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि हम इसको गुनगुनाते रहो। बताओ सच, सच सच बताओ मुझे, कितना टाइम लगा रिवाइज करने में? कितना टाइम लगा रिवाइज करने में? भाई तुम लोग करते ही नहीं हो, वरना 2-2 मिनट की क्लास है। मैं अब मैं कल से 40 वर्ड लाऊंगा फ्रेजर वर्ब के, ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए, और टॉप 500 फ्रेजर वर्ब कंप्लीट करेंगे, इसका टारगेट करेंगे। वो फ्रेजर वर्ब करेंगे जो अभी 2020 से लेकर 2026 तक, जो 25 तक जो आई हैं और 26 में जो आ सकती हैं, एक्सपेक्टेड भी हम लेंगे, साथ में सब चीजें लेंगे। तो भाई साहब इनको याद करो, सब कुछ करो। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी लास्ट तक, और रिवाइज प्लीज करना है। अभी भी जिसको नहीं समझ में प्लीज वो रिप्ले करके वीडियो देख सकता है, उसको सारी चीज क्लियर हो चुकी है, इसमें कुछ भी बड़ा तीर नहीं था। और हाँ, ये बताना था कि भाई पहली क्लास डल चुकी है, जो भी अभी नए हैं इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई। आपका सब्सक्राइबर, एक ही सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत होता है और ये मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। बताना जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इसके फीडबैक्स देना चाहते हो क्लास में, और क्या ऐड ऑन करना चाहिए और क्या चाहिए। तुम चाहते हो कि समराइज़ या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक हमने भी डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। जो भी फीडबैक हो, जो भी जैसी आपको क्लास लगी, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेहनत कैसी लग रही है। बाकी अगली क्लास किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर देना, और नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एंड सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं आपको अगली क्लास में।